नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दूसरा श्लोक 64वां। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसलिए इन समस्त विषयों को मन से त्याग देना चाहिए। इससे राग और द्वेष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा हे पार्थ, एक बात और सुनो। राग द्वेष नष्ट हो जाने के बाद यदि इंद्रियां विषय रस का सेवन करें तो भी कोई बाधा नहीं हो सकती। जैसे आकाश में रहने वाला सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से जगत का स्पर्श करता है, फिर भी उसके साथ जगत के संसर्ग दोष का संपर्क नहीं होता, वैसे ही जो पुरुष इंद्रियों के विषयों के लोभ के फेर में नहीं पड़ता और काम क्रोध आदि का परित्याग कर नित्य आत्मानंद से भरा पूरा रहता है, उसे उपभोग के विषयों में भी आत्मता के सिवा और कुछ नहीं सूझता। फिर तुम ही बतलाओ कि ऐसी दशा में किसके लिए कौन से विषय बाधक है। भैया अर्जुन, यदि जल से जल को डुबाया जा सकता हो अथवा आग से आग को जलाया जा सकता हो, तभी ऐसे परिपूर्ण मनुष्य के विषय भी अपने पास में आबद्ध करके व्याकुल कर सकता है। जो मनुष्य भेद रहित होकर केवल आत्मा स्वरूप में ही स्थिर रहता है, निसंदेह उसे स्थित प्रज्ञ जानना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानि शपो जायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि परिवर्तिष्ठते। जिस चित्त में आनंद निरंतर डेरा डाले रहता है, उसमें संसार संबंधी दुखों की घुसपैठ हो ही नहीं सकती। जैसे व्यक्ति के जठर में अमृत का स्रोत झरना होने से उसे भूख प्यास नहीं सताती, ठीक उसी प्रकार जिसका अंतःकरण आनंद से ओतप्रोत रहता है, फिर उसे भला दुख कहाँ। उसकी बुद्धि तो स्वतः परमात्मा में लगी रहती है। जैसे वायु रहित जगह पर रखा हुआ दीपक कभी हिलता डुलता नहीं तथा निरंतर जलता रहता है, वैसे ही योग से युक्त व्यक्ति की बुद्धि भी स्वरूप में स्थिर रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रमशः